जिस घर में ये वाकया हुआ है उस घर में मौजूद नहीं थी डेड बॉडी। हमें पहली कॉल आई है, वजीहा ने गोली मार ली अपने आप को। वजीहा भी उन्हीं में से एक है जिसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़ुबान को तो ताला लगा दिया, मगर अपनी ज़िंदगी का जो चिराग है वो गुल हो गया। बयान बदलते रहे। ये कॉल कौन कर रहा था? ये खुद फ़रूक कर रहा था या अलग-अलग लोगों की मोबाइल से कॉल आ रही थी? फरूक कर रहा था और उसकी बहन कर रही थी और उसका एक चचा था वो कर रहा था। पता नहीं, वो बस गिरती फिर रही थी ना जब हम गए। नशे के इंजेक्शन? नशे के इंजेक्शन लगा रहा था। लगे तो खून फैल जाता है। सब साफ कर दिए थे सबूत? साफ कर दिए थे। वो पुलिस वाले ने पूछा था कि खून क्यों साफ किया, कह रहे खून तो निकले ही नहीं था। नाज़रीन, वजीहा नामी शख्सियत ऐसी बच्ची है जिसको अभी बयाया गया, और बेटियां तो आप जानते हैं कि वालिदैन के दिल का टुकड़ा होती हैं। नाज़रीन, उनसे जितनी मोहब्बत, जितनी उनसियत की जाती है, शायद बेटों से इतनी उनसियत नहीं होती वालिदैन की। और जब ब्याया जाता है तो नेक नियति के साथ ब्याया जाता है और नसीबों की दुआएं दी जाती है। नाज़रीन, जब ब्याया गया उसके बाद वही खावंद जो बड़े वादे वफा करने के दावे करता था, वो दावे तमाम खोखले निकले और उसके बाद उस शख्स ने बेवफाई अरूज पे की। उसी के सामने ला कर सोतन बिठा देता और कई लड़कियों के ला के बाकायदा अपनी बीवी से मुलाकातें करवाता और उनके तारुफ करवाता। नाज़रीन, ये रंग रलियाँ मनाने से जब बीवी ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो, मुआशरे पे और हमारे बच्चों पे क्या असरात मुरतब होंगे इसके बाद क्या था, वो दरिंदा सफाक बन गया और सफाकियत की इस कदर इंतहा की कि नाज़रीन उस वजीहा की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। आइए चलते हैं, उनकी वालदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनकी बहन मौजूद हैं, और क़यामत का समय इन पे जितना बड़ा पहाड़ टूटा है गम का, नाज़रीन ये मैं और आप नहीं समझ सकते। ये आंसू जो निकल रहे हैं, ये इसकी कैफियत जो है वो शायद एक माँ ही समझ सकती है। वजीहा को आपने रुखसत किया, क्या ये शादी जो है वो रजामंदी की शादी थी? नहीं, रजामंदी की शादी थी। कहा ये जा रहा है, आपके जो आने वाले तमाम मेहमान हैं उनसे बात हुई है, वो कहते हैं आप लोगों ने ही उसको पाला, उसको जवां किया, उसके बाद यहाँ पे नौकरी दिलवाई, उसके फ्यूचर के लिए सोचा और उसको ही बेटी दे दी। तो ये बताइएगा, उसके इस तरह की जो मामला थे, जो ज़िंदगी के अंधेर नगरी थी, ये कब आया हुई, किस तरह पता चला कि ये इस कदर गिरा हुआ नीच शख्स है? बेटा होने से पहले की बात है, और फिर बेटा हो गया था उसके बाद भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। इस बात पे लड़ाई करता था, तशद्दुद करता था, मारता भी था और ये लड़कियों के पीछे फिरता था। दफ्तर में ही लड़कियां थी, उनके पीछे फिरता था। ये बताया गया था ये लाहौर में ही अलग घर लेके रहता था। कितने दिन जो है वो घर से गायब रहता था? वो 8-10 दिन वो घर नहीं आता था। 8-8 दिन बाहर ही रहता था। हालांकि लाहौर से कुछ फासले पे ही है उनका घर ना। कि बच्ची को कब पता चला कि ये मेरा खावंद ये काम कर रहा है सर? बच्ची को साल बाद पता चल गया था। उसने मुंह नहीं खोला, आपको नहीं बताया, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? उसने बताया था एक दफ़ा, तो हमने यही कहा था वजीहा आप छोड़ दो इसे। कहती थी नहीं मैंने नहीं छोड़ना, मुझे फ़रूक से प्यार है और मेरा बेटा है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ही लड़ती रही इस लड़ाई में ना, खुद ही बेचारी मरती रही। ये बताएं कि कायल करने की कोशिश नहीं की फ़रूक को आप लोगों ने या वजीहा ने किसी तरीके से कि वो ये काम छोड़ दे, गलत काम? नहीं, वो नहीं छोड़ सकता था। हमने कहा भी था वो नहीं छोड़ सकता था। उसके पास ये लड़कियां सारी काम करती थी और वो रोज़ रोज़ नई नई कहते लड़कियां लाता था ना। घर पे लेके आया कर? घर पे कहता था मैं गोंद खाने लाया हूँ। हमें क्या पता था ये साथ इसके काम भी करती हैं और ये गंदे काम है इसके लड़कियों के साथ ना। अच्छा, मुझे ये बता दें कि हमारी जो बहन है वो इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला थी, जब उसके सामने किसी दूसरी खातून को ला के इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो तो मर जाती है अंदर से। ये बताएं, आप जब मुलाकात करने के लिए जाती थी तो कभी वजीहा ने ज़ुबान नहीं खोली, कभी अपने दिल की कैफियत नहीं बताई, और क्या कैफियत रहती थी उसकी तबीयत के हवाले से? वो कभी भी नहीं बताती थी। एक दफ़े ही ऐसे हुआ था कि बताया, फिर दोबारा उसने बिल्कुल जिक्र नहीं किया था। ना उसके तन पे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे, ना जूता पहनने को मिलता था, ना कुछ घर में कुछ खाने पीने के लिए, ना जो ला के देती थी सास ही देती थी। वो बिल्कुल वजीहा के साथ चलना फिरना पसंद ही नहीं करता था, कहीं भी उसे लेके नहीं जाता था। वो कोई हकूक अदा नहीं कर रहा? कोई हकूक नहीं अदा कर रहा था मेरी बेटी के।
मुझे बताएं, इतना ज़्यादा जुल्म करने के बावजूद भी जो है वजीहा खामोश थी। बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद करता था, बच्चों को भी मारता पीटता था, उनका ख्याल रखता था या नहीं? नहीं, बच्चों को नहीं मारता था, बच्चों को नहीं घर के अखराजात कौन पूरे कर रहा था, कौन चला रहा था? उसकी सास ला के देती थी। फरूख बिल्कुल ही नहीं ला के देता था। वो ऐसा दरिंदा था, उसने कभी अपनी पसंद की मेरी बेटी को कभी कोई चीज़ नहीं ला के दी थी। वो तरसती थी कि ये मुझे बुलाए, मुझे वो कुछ ला के दे, मैं भी बताऊं कि ये मेरे मियाँ लेके आए हैं। वो बिल्कुल ही नहीं, साथ ही नहीं चलता था, वो कभी नहीं लेके जाता था। ये बताइएगा कि कैसे पता चला कि आपकी बेटी जो है वो इस दुनिया पे नहीं रही? जब आपको पहली कॉल आई तो क्या मंजरनामा था, क्या मामला? हमें पहली कॉल आई है, वजीहा ने गोली मार ली अपने आप को। हम रोने बैठ गए। ईद का दूसरा दिन था। फिर उसके बाद पता चला वजीहा कह रहे हैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिर कॉल आई वजीहा फौत हो गई है। फिर उन्होंने कहा हमें कि वजीहा को ना सीढ़ियों से गिर गई है। वजीहा, आपने ये नहीं कहना कि वजीहा। ये बयान बदलते रहे। ये कॉल कौन कर रहा था? ये खुद फरूख कर रहा था या अलग-अलग लोगों की मोबाइल से कॉल आ रही थी? फरूख कर रहा था और उसकी बहन कर रही थी और उसका एक चचा था वो कर रहा था। ये मिलके कॉल कर रहे थे, ये सारे मिल के कर रहे के कर रहे थे। हाँ जी। जब हम आधे रास्ते तक गए तो हमें कह रहे हैं, मेरे मियाँ को कह रहे हैं कि भाभी की ज़ुबान काट के लानी है, ऐसे ना लाना, यहाँ बोले ना भाभी के वजीहा को गोली लगी है। यानी कि आपको प्रेशराइज भी किया जा रहा था कि यहाँ पे आके हमारे इज्जत का पोल ना खोल दें। खोल दें। तो जब आप वहाँ पे गए हैं, क्या आपने तासुर देखा, क्या मामला थे, किस तरह पता चला कि इन सब ने प्लानिंग करके आपकी बेटी को मौत के घाट उतार दी? जब हम गए वहाँ तो तीसरे घर में मेरी वजीहा को रखा हुआ था। यानी कि जिस घर में ये वाकया हुआ है उस घर में मौजूद नहीं थी डेड बॉडी? बिल्कुल नहीं थी। हमें उन्होंने ये भी नहीं दिखाया कहाँ वजीहा गिरी थी, कहाँ गोली लगी है उसे और कहाँ उसका कैसा खून है। गोली लगे तो खून फैल जाता है, सब साफ कर दिए थे, सबूत साफ कर दिए थे। वो पुलिस वाले ने पूछा था कि खून क्यों साफ किया, कह रहे खून तो निकला ही नहीं था, कह रहे खून निकला ही नहीं था उसका। बीमार थी वजीहा? नहीं, बीमार नहीं थी। वजीहा को इंजेक्शन लगा रहा था। कौन से इंजेक्शन लगाता था? पता नहीं, वो बस गिरती फिर रही थी ना जब हम गए थे। नशे के इंजेक्शन? नशे के इंजेक्शन लगा रहा था। नशावर अद्वियात इसलिए देता था कि वो जो मर्जी कर सके, ये बोले ना? नहीं, वो बोली नहीं हमारे साथ ना, बिल्कुल उसने बात नहीं की। हम ईद वाले दिन गए हैं, बिल्कुल उसने बात नहीं हमारे साथ की, बोली भी नहीं। हम रास्ते में भी कहते आ रहे हैं वजीहा तो बिल्कुल नहीं बोली। पता नहीं क्या हुआ है वजीहा को ना, क्या किया है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि पुलिस वालों ने क्या अभी पकड़ लिया उस दरिंदे को या फिर अभी भी वो आज़ाद घूम? नहीं, उसी वक्त पकड़ लिया था पुलिस ने ना उसे। सफाक दरिंदे को किस किस्म की सज़ा चाहती हैं आप? कानून से क्या मुतालबा करती हैं? जैसे उसने मेरी बेटी को जलील करके मारा है ना, ऐसे ही मैं कहती हूँ उसे भी मारना चाहिए। फिर मुझे सुकून आएगा, चैन आएगा मुझे ना, ऐसे नहीं आएगा। वो अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं उनके घर वाले ना हमें। क्या क्या धमकी में इस बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसे छोड़ दें, छुड़वा लें। वो ऐसा है कि ऐसे दरिंदे को आप छोड़ देंगी? नहीं, मैं कभी भी नहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? पहुँचाऊँगी उसे, देखना इंशाल्लाह। नाज़रीन, तमाम तर तफसीलात जो है वो रखने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो बेटियां होती हैं जब ब्याह जाता है तो आप उस तरीके से उनसे उनसियत नहीं कर पाते, क्योंकि वो अगले घर होती हैं और कुछ बेटियां अपने वालिदैन की इज़्ज़त के पास के लिए शायद अपनी ज़ुबान नहीं खोलती। वजीहा भी उन्हीं में से एक है जिसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़ुबान को तो ताला लगा दिया, मगर अपनी ज़िंदगी का जो चिराग है वो गुल हो गया। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।